हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइबर गीक। मैं हूं डॉक्टर वैभव शर्मा और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मशीन लर्निंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है। इस चैनल पे हम एआई, मशीन लर्निंग और उससे रिलेटेड कोडिंग के वीडियोस लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो वहां तक जाने के पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मशीन लर्निंग की जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं, इवन इंक्लूडिंग डीप लर्निंग, तो उन सभी एल्गोरिदम में हम किस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मशीन लर्निंग की स्टार्टिंग होती है जो भी प्रॉब्लम है उसके करेक्ट नेचर को आइडेंटिफाई करने से। यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि प्रॉब्लम रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है। प्रॉब्लम का जो डेटा सेट है वो लार्ज साइज डेटा सेट है, स्मॉल साइज डेटा सेट है या मीडियम साइज डेटा सेट है। उस हिसाब से हमें एल्गोरिदम पिक करनी रहती है। हमें यह देखना रहता है डेटा कितना कॉम्प्लेक्स है। क्या डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में है, क्या डेटा न्यूमेरिक है, क्या डेटा स्पीच के फॉर्म में है, क्या डेटा वीडियो के फॉर्म में है, क्या डेटा इमेजेस के फॉर्म में है, और अगर इमेज है तो कितनी कॉम्प्लेक्स इमेज है। बड़े साइज की इमेजेस हैं जिनका रिजोल्यूशन ज़्यादा होता है या छोटे साइज की इमेजेस हैं। एक बार हमने प्रॉब्लम का नेचर सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया, फिर जो हमारी सेकंड स्टेप होती है वो होती है डेटा कलेक्शन। हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए हमें डेटा चाहिए, क्योंकि डेटा हमें देना पड़ता है मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए। एक बार हमारा मशीन लर्निंग पे मॉडल ट्रेन हो जाता है, उसके बाद फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो डेटा कलेक्शन के लिए वेबसाइट है जैसे कि कैगल, और भी कई सारी वेबसाइट है। आप खुद भी अपना डेटा सेट बना सकते हो गूगल की हेल्प लेकर और कई दूसरे ब्राउजर्स की हेल्प लेकर, लेकिन मैं कैगल को प्रेफर करूंगा। कैगल में दुनिया भर के सभी तरह की प्रॉब्लम्स का ऑलमोस्ट डेटा सेट है जिसका आप यूज कर सकते हो। डेटा कलेक्शन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो होती है डेटा प्रोसेसिंग। मैं आपको बता रहा हूं कि मशीन लर्निंग में ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स नहीं होती हैं। मशीन लर्निंग में आपको सिंपल पाइथन लैंग्वेज से आप अपना काम कर सकते हो, लेकिन डेटा प्रोसेसिंग उसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमारे पास जो डेटा सेट होता है उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज होती हैं, तो वो मिसिंग वैल्यूज को हमें फिल करना होता है। कई बार डेटा सेट इमेज के फॉर्म में होता है, तो मशीन इमेज नहीं समझती, स्पीच नहीं समझती, ऑडियो वीडियो कुछ नहीं समझती। मशीन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू समझती है, तो हमें उसे न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से हमें डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। और एक और चीज होती है, फॉर एग्जांपल हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि हमें कार का प्राइस प्रिडिक्ट करना है। तो इसमें हम किन फीचर्स का यूज करेंगे कि कार कितने सीटर है, 7 सीटर कार है, 5 सीटर कार है या 4 सीटर कार है। हम फिर ये देखेंगे कि कार किस तरह के इंजन पे बेस्ड है, ईवी इंजन है, डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है। तो कई तरह के फीचर्स जो हैं वो मिलकर कार का प्राइस तय करेंगे। जैसे कि आज से 10 साल पहले कार का प्राइस क्या था, 5 साल पहले कार का प्राइस क्या था। इन सभी फीचर्स की स्केल डिफरेंट है। अगर मैं कहता हूं 7 सीटर है या कार 5 सीटर है, तो यहां पे मैं 1 डिजिट नंबर में बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कार का प्राइस आज से 10 साल पहले 6 लाख था, तो यहां पर मैं 6 डिजिट नंबर में बात कर रहा हूं। तो मशीन लर्निंग में जो भी हमारा डेटा सेट होता है उसके हमारे जो भी फीचर्स होते हैं, उन सभी फीचर्स को हमें सेम स्केल पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम इनको मैथमेटिकली एक स्केल पे ले आएंगे। फॉर एग्जांपल, हम सभी डेटा को कन्वर्ट कर देंगे 0 से 1 के बीच में। सभी डेटा को जो 6 डिजिट है उन्हें भी, जो 2 डिजिट डेटा है उसे भी, और जो सिंगल डिजिट डेटा है उसे भी। तो उससे होगा क्या, इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो हमें डेटा को प्रोसेस करने में बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये पार्ट हमारा सबसे हेक्टिक पार्ट होता है मशीन लर्निंग का। लेकिन एक बार ये हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉडल सिलेक्शन। उसके बाद हमें मॉडल को सेलेक्ट करना है कि हमें किस एल्गोरिदम से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर कॉम्प्लेक्स डेटा है तो हम डीप लर्निंग में CNN ले सकते हैं। अगर सीक्वेंशियल डेटा है, टाइम सीरीज डेटा है, तो हम RNN ले सकते हैं।
अगर कम कॉम्प्लेक्स डेटा है, इमेज क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है, तो हम रैंडम फॉरेस्ट भी ले सकते हैं। मॉडल सिलेक्शन के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है वो हमारी होती है मॉडल ट्रेनिंग। अब हमें क्या करना है, डेटा को हम दो पार्ट कर लेते हैं, एक हम टेस्ट डेटा बना लेते हैं और एक ट्रेनिंग डेटा बना लेते हैं। जो हमारा ट्रेनिंग डेटा होता है हम सिर्फ उसी को यूज करते हैं मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। टेस्टिंग डेटा यानी वो अनसीन डेटा होता है जिसपे कि हमारा मॉडल बाद में रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। वो ऐसा डेटा होता है जो मॉडल पहले नहीं देखता है। मॉडल की हम ट्रेनिंग डेटा पे करवाते हैं। ट्रेन करने का मतलब है मॉडल को कि मॉडल के बेस्ट पैरामीटर फाइंड करना जिससे कि वो डेटा सेट को सही तरीके से अपने ऊपर फिट कर ले। तो मॉडल एक बार ट्रेन हो गया, उसके बाद हमारा जो अगला काम रहता है वो हमारी स्टेप होती है मॉडल इवेल्युएशन। हमें इवेल्युएट करना रहता है कि हमारे मॉडल ने कितने अच्छे तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करे। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो क्लासिफिकेशन में हम ये इवेल्युएशन करेंगे एक्यूरेसी, F1, प्रिसीशन, रिकॉल, इन सब चीजों से। अगर हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम थी तो रिग्रेशन में हम किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, मीन एक्चुअल एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, इस तरह की चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमें क्या बताती हैं, ये हमें ये बताती हैं कि हमारी प्रिडिक्शन कितनी सही थी या हमारी प्रिडिक्शन कितनी गलत थी। क्योंकि हमने मॉडल बनाया, मॉडल ट्रेन करा, अगर हमें यही नहीं पता मॉडल काम कैसे कर रहा है, कितनी सही प्रिडिक्शंस दे रहा है, ओरिजिनल प्रिडिक्शंस के टारगेट वैल्यूज के कितनी पास है प्रिडिक्शन, तो फिर हम उसको इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। मॉडल इवेल्युएशन के बाद जो अगली चीज आती है वो होती है मॉडल ट्यूनिंग। अब हमें हमारे मॉडल को ट्यून करना है। फॉर एग्जाम्पल एक कार हमने ली है, आजकल कार में कई सारे मोड्स आते हैं, जैसे कि मैनुअल गियर मोड भी आता है और ऑटोमेटिक मोड भी आता है। ऑटोमेटिक मोड में गियर अपने आप कार पिक कर लेती है, मतलब कि उसमें सिर्फ आपको रेस देनी है। मैनुअल मोड में आपको गियर लगाने हैं। इसके अलावा आप अपनी कार को ईवी मोड में सेट कर सकते हो, डीजल मोड में सेट कर सकते हो, यानी कि कई उसके ऑप्शंस भी आते हैं कि आपको किस मोड में रन करनी है। उसी तरह से मॉडल ट्यूनिंग में क्या होता है, मॉडल वो ही रहता है लेकिन उसके कुछ पैरामीटर बदल देने से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और एक बार मॉडल का बिहेवियर चेंज हो जाता है तो हो सकता है वो पहले से अच्छा परफॉर्म करे या पहले से खराब परफॉर्म करे। इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि जो मशीन लर्निंग है वो कोडिंग का काम कम है, वो एक्सपेरिमेंट का काम ज्यादा है। यहां पे बार बार आपको बस यही चेक करना है कि किन कंडीशन पे मेरा मॉडल बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और फिर मॉडल ट्यूनिंग के बाद जो फाइनल स्टेप आती है, अगर उसके बाद भी हमारा मॉडल इंप्रूव होकर और अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो फिर एक ही ऑप्शन है, वो है मॉडल रिप्लेसमेंट। कि फाइनली हमें मॉडल को रिप्लेस करना पड़ता है। यानी कि हो सकता है वो काम जो हमारा CNN1D ना कर पाया हो वो हम LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी को दे दें, या जो काम सपोर्ट वेक्टर मशीन ना कर पाई हो वो काम हम रैंडम फॉरेस्ट को दे दें। तो इस तरह से ये जो हमारी स्टेप्स होती हैं, यानी कि मॉडल ट्यूनिंग के बाद फाइनली मॉडल रिप्लेसमेंट, वापस से मॉडल चेंज करके देखना, यानी कि फिर एक एक्सपेरिमेंट। तो ये है पूरी मशीन लर्निंग और पूरी डीप लर्निंग की प्रोसेस। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।